अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीडीपी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the country during the 1 year। जीडीपी से मुराद एक साल के दौरान किसी भी मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं और वो फाइनल हो गई हैं कि मतलब वो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। कि एक साल के दौरान किसी भी मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं और वो फाइनल हैं कि बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ये जीडीपी में हमारे पास जो जियोग्राफिकली हम फोकस करते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर कि वो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर होगा। जैसे पाकिस्तान इसकी बाउंड्री के अंदर रहकर, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक साल के दौरान बनाई जाएंगी, चाहे वो किसी फॉरेनर ने बनाई हो या किसी पाकिस्तानी ने, लेकिन वो बनाई लाजमी पाकिस्तान में गई हों विद इन द कंट्री, तो इन गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ये चाहे किसी फॉरेनर ने बनाई हो या किसी कंपनी ने आपके ही मुल्क में रहकर बनाई हो या आपके मुल्क के किसी सिटीज़न ने बनाई हो, तो वो हमारे पास उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो हमारे पास जीडीपी कहलाएगी। ओके हो गया। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास एक पाकिस्तानी कंपनी है ए, जो कि वर्क कर रही है पाकिस्तान में, और उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख का हुआ है, और ये ऐड हो जाएगा पाकिस्तान की जीडीपी में। ये क्यों ऐड होगा? क्योंकि वो है एक तो पाकिस्तान की कंपनी है और दूसरा पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर ही रहकर वो काम कर रही है, तो इसलिए ये पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है एक अमेरिकन कंपनी है बी नंबर पे, वो भी पाकिस्तान में काम कर रही है और उसको जो प्रॉफिट अर्न करती है वो है 50,000, वो भी पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि पीछे हमने जीडीपी की डेफिनेशन में देखा था कि वो किसी एक साल के अंदर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज वो चाहे किसी फॉरेनर ने बनाई हो या किसी सिटीज़न ने, तो वो हमारे पास जीडीपी होंगी। इसलिए ये अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर रहकर काम कर रही है, तो इसको जो प्रॉफिट होगा ये भी पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास एक पाकिस्तानी कंपनी है, वो दुबई में जाकर काम कर रही है और उसको जो प्रॉफिट अर्न करती है वो है
1 लाख, वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री होती है कि जो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो कंपनी रहकर काम करेगी या पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाएगी, तो वो उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होंगी। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जीएनपी की तरफ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। The value of goods and services produced by a citizen of a nation, irrespective of geographical limits, during 1 year is known as GNP। GNP से मुराद ये है कि एक साल के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी मुल्क के सिटीज़न ने बनाई हों, तो उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में जियोग्राफिकल लिमिट्स नहीं होती। जीएनपी में एक साल के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज किसी मुल्क के सिटीज़न ने बनाई हों, कि जो शहरी जो हैं उस मुल्क के, वो जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, वो चाहे अपने मुल्क में बना रहे हों या किसी दूसरे मुल्क में बना रहे हों, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसे हम कहते हैं जीएनपी। तो इधर है हमारे पास जीएनपी इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान प्लस इनकम ऑफ पाकिस्तानी आउटसाइड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स वर्क इन पाकिस्तान। मतलब कि जीएनपी में आपके मुल्क के सिटीज़न की इनकम को ऐड करते हैं, जीएनपी में मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान आपके मुल्क के सिटीज़न की इनकम को ऐड करते हैं, प्लस वो इनकम को ऐड किया जाता है जो आपके सिटीज़न किसी दूसरे मुल्क में जाकर कमा रहे हों। तो और हम इससे मैनेज करेंगे उस इनकम को जो फॉरेनर आपके मुल्क के अंदर कमा रहे होते हैं। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वही एग्जाम्पल है, ए नंबर पर हमारे पास एक पाकिस्तानी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रहकर काम कर रही है, और वो जो प्रॉफिट अर्न करती है वो है 1 लाख। उसको हम ऐड करेंगे जीएनपी में, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे पास अमेरिकन कंपनी है, बी नंबर पे, वो पाकिस्तान में रह काम कर रही है। उसको वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो है 50,000। उसको हम पाकिस्तान की जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके जो वैल्यू मार्केट वो जो अर्न करेंगे प्रॉफिट, वो जो ऐड होगा वो अमेरिका की जीएनपी में ऐड होगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास पाकिस्तानी कंपनी है जो कि काम कर रही है दुबई में। वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो है 1 लाख। वो पाकिस्तान की जीएनपी में ऐड होगा, क्योंकि दुबई में भी पाकिस्तान के जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? जब हम जीडीपी की वैल्यू से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस कर देते हैं, जब हम जीडीपी की वैल्यू से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को
लेस कर देते हैं तो हमारे पास NDP की वैल्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर द टाइम दैट द एसेट्स इज़ बीइंग यूज्ड। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज की जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी कीमत हमारे पास स्टार्ट में 12 लाख होती है, तो जब हम उसे 2 साल बाद या 3 साल बाद उसे बेचते हैं तो उसकी कीमत 10 लाख रह जाती है। तो ये 2 लाख की इसमें 2 लाख की रकम जो है वो डेप्रिसिएशन में चली जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन में वक्त के साथ साथ फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन में वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में जब हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को GNP से लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को GNP से लेस करेंगे, उधर NDP में हमने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को GDP से लेस किया था, तो इधर NNP में नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को GNP से लेस करेंगे तो हमारे पास NNP की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि किसी एक मुल्क का पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये है कि जब हम NNP को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन पर तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। इधर हमारे मिसाल के तौर पर हम लेते हैं पाकिस्तान की जो NNP की वैल्यू है वो है 50,000 और जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 100। तो जब हम इसकी पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 50,000 NNP की वैल्यू है और हम इसे डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन मीन्स 100 पर, तो हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी वो होगी 500। पर कैपिटा इनकम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज पर पर्सन इनकम फॉर एन एरिया and to evaluate the standard of living and quality of life of the population। पर कैपिटा इनकम में हम ये एवरेज निकालते हैं कि किसी मुल्क के जो सिटीज़न है उसकी एवरेज इनकम क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है और वो लिविंग स्टाइल क्या है। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।